क्या तब्दीली होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, चलो अगर आपको मैं बता दूं कि क्या क्या तब्दीली होनी चाहिए, तो जावेद हाँ। भाई, मैं और आप इसको तब्दील तो नहीं कर सकते ना, तब्दील तो सारे मुसलमानों को मिलकर करना पड़ेगा ना। नहीं तो अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं ना इस चीज में कि हमको क्या चेंजेस करना है क्या नहीं। अब सारे की तो जिम्मेदारी मैंने नहीं ली है ना। हाँ, ये बात भी आपकी बहुत बढ़िया है, ये अच्छी बात है। तो अगर आप अपनी और मेरे एतबार से बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये चाहता हूँ मैं कि सब आपकी। मुसलमानों के अंदर से जो है ना, ये ख्याल खत्म हो जाए कि जो मुसलमान है और जो अल्लाह की इबादत करता है सिर्फ वो सही है, बाकी लोग गलत हैं। और इन लोगों के को जो है दीन की दावत देनी है, इनको इस्लाम में जो है कन्वर्ट करना है। नहीं होते और हम ताकत में हैं तो इनसे जिया लेना है, जिया नहीं देते तो इनको कत्ल करना है। तो इस्लाम ये सिखाता है, तो आप ये चीज चेंज नहीं करें। तो ये तो गलत है ना। ये तो गलत है ना कि किसी को ताकत की बुनियाद पे तुम उसको पढ़ाओ, इस्लाम कबूल कराओ। ये तो गलत है ना ये चीज। हाँ, तो लेकिन मेरे भाई इस्लाम तो यही कहता है। सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 5-29 आप जाकर के पढ़ोगे तो वो आपको यही कहता है कि हाँ भाई, इनके साथ जबरदस्ती करो। इवन सही बुखारी की हदीस में यहां तक कहा गया है कि आप इनके गले में चैन डाल करके कुत्ते की तरह घसीटते हुए इनको लाओ, जब तक ये इस्लाम को कबूल ना कर ले। तो ये चीज नहीं चेंज ये कर तो लो आप। ये तो हजरत जो ये बात आप बता रहे हैं तो गलत बात है। ये तो मैंने कहीं सुना ही नहीं आज तक। ठीक है, मैं आपको कुरान की आयतें दिखा दूं। कुरान की आयत जो आप बता रहे हैं, जो आप कोट करेंगे, तो ये उस दौर में थी और उस जमाने में, उस दौर में बहुत सारी चीजें हुई हैं। उस चीज को भी समझना पड़ेगा हमको और आपको। ठीक है, तो आप ये कह दें कि आज इस दौर में हम कुरान की इन आयतों को नहीं मानते, मसला और खत्म। नहीं मानते क्यों नहीं है, मानते जरूर हैं। आप पहले बात को समझेंगे। आप मानना नहीं मानना ये अलग चीज हो गई। अब आप 5 साल के बच्चे को 50 साल का सवाल करोगे तो कैसे जवाब देगा आप? देखिए प्यारे भाई, आपने ही मुझसे पूछा है कि तो आप क्या चेंज करना चाहते हो। मैंने आपको बता दिया कि मैं चाहता हूं मुसलमान अपने अंदर से ये चीज चेंज करें। अब आप हाँ। कह रहे हो कि 5 साल के बच्चे से 50 साल का सवाल पूछ लिया, तो भाई फिर हाँ। आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि आप बताओ क्या चेंज करना है। फिर आपको ये कहना चाहिए था कि मैं बताऊंगा क्या चेंज हो सकता है, फिर आपको अपनी बात करनी चाहिए। नहीं तो आज कौन मुसलमान कर रहा है कि कत्ल कर रहा है या किसी को? बहुत हेलो। सारे मुसलमान कर रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, सूडान, फलस्तीन, सब जगह पर ये मुसलमान कत्ल कर रहे हैं। मैं हजरत 32 कंट्री घूमा हूँ, 32 कंट्री मैंने घूमा है और लोगों के जी, बीच में मैं रहा हूँ। पाकिस्तान गए हैं आप कभी? लेकिन हाँ। पाकिस्तान गए हैं कभी आप? नहीं नहीं, पाकिस्तान तो नहीं गया हूँ मैं। पाकिस्तान छोड़ के मैं 32 कंट्री बांग्लादेश, मैंने घूमा हूँ। बांग्लादेश गए हैं आप? बांग्लादेश? बांग्लादेश भी नहीं गया हूँ। अच्छा, अफगानिस्तान गए हैं आप? नहीं, अफगानिस्तान भी नहीं गया हूँ। पता नहीं कौन सी 32 कंट्री घूम लिया आपने, जो मेन मेन है वहां तो आप गए ही नहीं, जहां प्रॉब्लम है। मेरे पूरे गल्फ में मैं घूमा हूँ मैं। नहीं, गल्फ ओमान, की बात मस्कट, छोड़ दीजिए। दुबई। हाँ। गल्फ तो ऑलरेडी ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री है ना, वहां का तो मसला ही कुछ नहीं, वहां तो काफिर है ही नहीं रिहायशी। तो वहां पे जितने काफिर फिर हैं ये वो सारे तो बाहर इजराइल से क्या कर बाहर रहा है से फिर? गए हैं। हाँ, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ नहीं ना। नहीं, ये इजराइल नहीं, क्या कर रहा है? ये क्या मतलब अच्छा इजराइल काम कर मुस्लिम रहा है ये? कंट्री नहीं है ना भाई। भाई इजराइल मुस्लिम नहीं, कंट्री नहीं है मुस्लिम ना, नहीं है हम तो लेकिन ये भी मुस्लिम तो कंट्री अच्छा पे बात काम कर नहीं कर रहे रहा हैं है ना। ना। और कौन? यहाँ पे जो इंडिया में जो अच्छा, जो बजरंग दल हमास है, कर विश्व रहा है, हिंदू जो परिषद है, हमास कर ये रहा लोग है, क्या कर एक रहे हैं? सेकंड, एक सेकंड। अरे सर, वो बजरंग दल वाले इस्लाम को नहीं मानते, आप समझे नहीं, आप अपना रूट चेंज इस्लाम कर को दिया। जो हम नहीं लोग इस्लाम मानता पे तो बात वो कर रहे अच्छा हैं। है। इसका मतलब वो कुछ भी करे, उसको फ्री है, फ्री हैंड दे दिया आपने कि वो किसी को भी कत्ल करे, किसी को भी मारे। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसने कहा? वो ये गलत है, आपका कोई कहना भी किसी यही को है मारे ना। वो गलत तो है। आपने कहा वो मुसलमान नहीं है। नहीं, आपने यही कहा। अभी हम इस वक्त बात इस्लाम पे कर रहे हैं मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ हर चीज आपको तो। का हर चीज इजराइल, का हजरत बजरंग दल, सुनिए ना सर, बात तो एक्शन का सुनिए, जवाब तो। रिएक्शन होगा। अगर जावेद आप भाई, मुझे मारोगे, जावेद आप भाई, मुझे अगर अगर आप दो लाफा एक्शन के मारोगे। रिएक्शन को, अब अगर आप एक्शन की रिएक्शन को सही ठहरा रहे हो, तो इजराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि वो रिएक्शन दे रहा है। एक्शन हमास करता है वहां जाकर। इस बात को क्यों नहीं मानते आप? हमास को बनाने वाला भी हमास को बनाने वाला इसराइल है। नहीं सर, हमास को बनाने वाला सारा इस्लाम फंड। है, कुरान है। कुरान को पढ़ के नहीं 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 हमास बना नहीं। है। आप इजराइल को आप पढ़ करके आप हमास नहीं सर्च बना। करो। सारा फंड तो इसराइल दे रहा है हमास को। मजबूत हमास को इसराइल कर रहा है। आप ये कैसे बोल सकते हो? अच्छा, इस डिस्कशन का इस्लाम से क्या लेना देना है जावेद भाई? हम तो इस्लाम पे बात कर रहे हैं।
आप हाँ, खुद सोचो, अगर आप इस्लाम पे बात कर रहे हो तो फिर इसका अगर तो कोई अगर मतलब ही नहीं है ना भाई। आप जो है बिल्कुल अगर बिल्कुल मेरे फिर एक साथ सुनो, मेरी बात सुनो आप 1 मिनट। अगर आप हाँ मेरे हाँ साथ बोलिए। इजराइल पे बात करोगे, या आप मेरे साथ यहूदियों पे बात करोगे, या आप मेरे साथ बजरंग दल आरएसएस पे बात करोगे, या बीजेपी पे बात करोगे, तो ये इस्लाम के टॉपिक से हट के चीज हो गई। उस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से बात कर सकते हैं कि क्या वो जो काम कर रहे हैं या उनके जो एक्ट हैं वो सही है या गलत है, लेकिन ये अलग टॉपिक हो जाएगा। हमारा टॉपिक फिलहाल इस्लाम है, क्योंकि कुरान जो है हाँ वो ये कहता है कि हमारे नजदीक सिर्फ कोई अगर कोई सही मजहब है तो वो इस्लाम है। तो हम सही पे बात कर रहे हैं, अभी अभी हम गलत पे बात नहीं कर रहे हैं। तो वैसे तो फिर हिंदू भी बोल रहा है कि हमारा मजहब सही है, तो फिर क्या करें हम? तो अरे सर, फिर से वही बात मैं कह रहा हूं, हिंदू क्या बोल रहे हैं उनको छोड़ दो, अभी हम इस्लाम पे बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अभी अभी आप इस्लाम पे बात करें, अभी आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि हाँ इस्लाम जो है वो किस तरीके से सही है। मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं है कि दूसरा किस तरीके से गलत है। गलत पर तो बहुत चीजों पे बात की जा सकती है, बहुत कुछ गलत है। लेकिन अभी हाँ जिस 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 इस्लाम को आपका कुरान और आपका इस्लाम, आपका दीन, आपका नबी सही कहता है और आप सही मानते हो, और जिसको मैं सही नहीं मान रहा हूं उसमें पैदा होने के बाद, छोड़ने के बाद, तो हमारा टॉपिक जावेद भाई वो इस्लाम है। अभी हम इस्लाम पे बात करेंगे, इस्लाम अच्छा है या बुरा है, इस पे इसको फाइनल करेंगे। अगर ये फाइनल हो जाता है हमारे आपके बीच में, फिर अगर आप किसी और पे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा, मैं नहीं मना कर रहा हूं। लेकिन आप मुझसे पहले इस्लाम पे बात करें और मुझे ये बताएं कि ये जो इस्लाम के अंदर हुक्म है आपके सामने, जहां पर कहा जा रहा है कि काफिरों को जहां पाओ उनको पकड़ो, घेरो, उनकी घात में बैठो और उनको मारो पकड़ करके, और अगर वो इस्लाम कबूल कर ले, रिपेंट कर ले और नमाज पढ़ें हाँ और जक़ात दें, और तो उनको छोड़ दो। तो यानी कि उन लोगों को सिर्फ इस सूरत में छोड़ना है कि या तो वो जिजिया दें और या फिर इस्लाम कबूल करें, वरना उनको कत्ल तो, करना है पकड़ करके। तो तो क्या आपको ये ये चीज कौन गलत नहीं लगती? तो ये कौन से कंट्री में, सऊदी अरब में कहीं हो रहा है क्या ऐसा, देखो भाई, कहाँ जैसा हो आप रहा है बता रहे कहाँ हो? नहीं, सुनिए, कहाँ नहीं हो नहीं, रहा है कहीं कहाँ नहीं हो नहीं रहा हो है, रहा मैं है, आपको वो बोल रहा हूँ ना, इंसानों का टोटल अमल। कहीं नहीं अरे हो रहा अरे है। भाई, अरे भाई सुनो ना, जवाब सुनो, जब आप पूछ रहे हो। देखो कहाँ हो हम्म, रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, इस पे हम हम्म, बाद में बात करेंगे। अभी हम ये बात करेंगे कि कुरान ऐसा करने के लिए कह रहा है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा वो अगली चीज है। कुरान कह रहा कुरान है ना ने ऐसा कहा, करने के लिए। कुरान कुरान ने कहा ये बात तो, लेकिन ये क्यों कहा, इसके पीछे की चीज भी आप बताओगे ना, कि आप आधी अधूरी चीज बताओगे और आधी चीज आप रोक लोगे, आप पूरी बात बताओगे तो वो चीज समझ में आएगी ना, हाँ कि कुरान ने। जी, तो अगर हाँ अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं तो मैं बता देता हूं, अगर आप बताना चाहते हैं तो आप बता दें, कोई दिक्कत नहीं। क्यों हो, नहीं, क्यों कहा है आपके मुंह बताइए। से, आप तो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। जी मैं आपकी बात सुनना चाह रहा हूँ ना, कि आप अपनी बात रखिए, आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा कि भाई ठीक है। ठीक है जी, तो फिर मुझसे सुनना चाह रहे हैं तो सुनिए। ये जी इस्लाम जी। इसलिए हुक्म दे रहा है क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि सारी कायनात को बनाने वाला अल्लाह है, उसने सारी हाँ कायनात को बनाया है। और इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया में जीने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने कुछ कानून और कुछ कायदे कानून, कुछ कवायद, कुछ नियम, रूल रेगुलेशन बनाए हैं। जो हाँ आदमी उन रूल रेगुलेशन के ऊपर चलकर अपनी जिंदगी गुजारेगा तो वो अल्लाह का अच्छा और सच्चा बंदा है। और जो अल्लाह के कानून को, अल्लाह के नियम को नहीं मानेगा, उनकी मुखालफत करेगा, वो अल्लाह के दुश्मन है। उनको या तो इस्लाम में कन्वर्ट करना है, अल्लाह का मानने वाला बनाना है, या उनको कत्ल करना है। इस वजह से कुरान ये मैसेज दे रहा है, क्योंकि उसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया के इंसान सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसके अलावा किसी और की इबादत ना करें। हाँ अगर वो बोलिए ऐसा बोलिए। करते हैं तो उनके साथ जंग करनी है, कत्ल करना है, इसलिए दे रहा है। बताइए ठीक है सर। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, मैं भी समझ सकता हूँ। नहीं, इस पे आपको कोई काउंटर देना है और आगे, कि इस्लाम ये हुक्म इसलिए नहीं दे रहा है, कुछ कहना है, या आप अग्री करते हैं मेरी इस बात से? नहीं नहीं, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। तो प्यारे भाई, अगर आप एग्री करते हैं तो मुझे तो ये चीज आज गलत लग रही है ना, कि भाई अल्लाह ने अगर हम सबको बनाया है तो उसको हमारे ऊपर ये जबर करना ही नहीं चाहिए, ये हुक्म देना ही नहीं चाहिए कि इनको इस्लाम की दावत दो, ना कबूल करें तो इनको कत्ल करो। ये तो गलत है ना, इंसानियत के खिलाफ है, मेरी फ्रीडम के खिलाफ है। अगर मैं अल्लाह पे ईमान नहीं रखता हूं तो अल्लाह कयामत के दिन मेरा हिसाब किताब करेगा, मुझे सजा दे या जजा दे, उसकी मर्जी।
लेकिन आपको हुक्म दे दिया कि भाई इनको कत्ल करो और इनको कन्वर्ट करो, तो ये तो आपने जीते जी मेरी आजादी छीन ली ना, और कुरान ने मेरी आजादी छीन ली जीते जी। अच्छा सर, मैं क्या बोल रहा, अल्लाह है कौन, असल मीनिंग क्या है अल्लाह का? अब सर देखो, अल्लाह कौन है, उसका मीनिंग क्या है, ये तो फिर से एक अलग टॉपिक हो गया ना सर। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अगर सीधा आप कुरान पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह वो माबूद बरहक है, वो खुदा है जिसने सारी कायनात को बनाया है, और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, ना उसका कोई शरीक है, ना कोई दूसरा खुदा है उसके अलावा। अल्लाह वो खुदा है सर। सर मैं एक बात बोलूं, मैं तो ये चीज नहीं मानता कि मोहम्मद को वही आती थी, ठीक है। मैं तो ये मानता हूं कि मोहम्मद को जो दीन दिया गया है वो खदीजा की तरफ से मिला है, बरकतुन नफर की तरफ से मिला है, क्योंकि जो बरकतुन नहीं नहीं नफर था नहीं, यहूदी आलिम था। आप अकरम भाई बिल्कुल मानते हैं, लेकिन मसला यह है कि आप जो मानते हैं और मैं जो मानता हूं, हम दोनों के मानने को मुसलमान नहीं मानता। तो ये हाँ, तो जावेद वही भाई चीज जो है है, वो आपके वही आपके और जावेद मेरे भाई मानने से को बात नहीं समझा रहा मानते हूँ, ना। जैसे जावेद भाई को दिया गया भाई मुसलमान है, इसलिए मैं बात करूँ जावेद भाई, हेलो। जी हेलो। जी, तो हम क्या मानते हैं वो हम छोड़ते हैं, हम जावेद भाई से पूछते हैं जावेद भाई क्या मानते हैं और समझते हैं। जी जावेद भाई बोलिए। मेरा तो कहना यही है कि ठीक है भाई, सबको जीने का हक है और हर इंसान की अपनी एक जिंदगी है, ठीक है। हम किसी पे जोर जबरदस्ती करके तलवार की नोक पे इस्लाम नहीं कबूल करवा सकते, ठीक है। ये मेरा मानना है। ठीक है, आपका मानना है, अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए ना मुझे कि आपकी तरह इस चीज को सोचने वाले या इस चीज को मानने वाले क्या सारे मुसलमान हैं? तो जवाब होगा कि नहीं। तो उन सारे मुसलमानों के सामने हम जावेद भाई ये अपने सवालात रख रहे हैं कि भाई आपका दीन जो है वो ऐसा क्यों है, वो इस तरह के हुक्म क्यों दे रहा है। तो इसके जवाब में देखो जावेद भाई, हमें मुसलमानों को जवाब देना चाहिए, दीन को सही का साबित करना चाहिए, हमें गलत। मगर ये ना करके वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग हमें गालियां देते हैं। कोई हमें आरएसएस का एजेंट बताता है, कोई यहूदियों का एजेंट बताता है, कोई बीजेपी का। जबकि हमारा भैया ना तो कोई बीजेपी से लेना देना, ना हमारा कोई हाँ आरएसएस से लेना देना, ना हमारा कोई हाँ यहूदियों से लेना देना, क्योंकि हम ना तो हमारे मुल्क में यहूदी हैं, वो अपना खुद जाने जहां वो हैं। बीजेपी हमारे बाप बाप नहीं है, मोदी हमारा बाप नहीं है। आज जीत रहा है, कल को हार जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस एक हाँ संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आज चल रही है, कल को बंद हो जाए, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कल की जगह अभी बंद हो जाए। फिर भी हाँ। अगर इस तरह की बात कर रहे हैं और जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर मुसलमान बात नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि फिर मुसलमान खुद कंफ्यूज है। हाँ तो चलिए आप ठीक है, ऐसे बहुत सारी। मुसलमानों को क्या कहोगे जावेद भाई? नहीं, वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ना। हेलो, अगर वो जो बात रख रहे हैं तो वो गलत है। बाकी आपकी बात से मैं एग्री हूँ, जो आपकी सोच है। सर तो अपना ठीक है, ईमान बस किस अगर पे है आप सर? अगर अगर आप तो अग्री है मेरी आप बात मुझे, से, तो मसला ही आपका खत्म हो ईमान गया क्या ना। है? नहीं आप और मैं एक ही जगह पे खड़े हो गए ना भाई। नहीं नहीं, फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप किस खुदा पे बिलीव करते हैं, किस भगवान को मानते हैं आप? सर मैं किसी भी खुदा और किसी भी भगवान पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि बिलीव करने का मतलब ही होता है मान लेना। मैं सर मानने वाला हूं ही नहीं, और ना मैं लोगों को ये कहता हूं कि जो मैं कहता हूं या जो कोई और कहता है या जो कोई किताब कहती है वो आप मान लो। मैं हमेशा लोगों से सिर्फ एक बात कहता हूं कि आप मानो मत, आप जानो। क्योंकि जो आप जानोगे ना, जो आप नॉलेज इकट्ठा करोगे, जो आप तलाश करोगे, जो आप पाओगे, वही आपका है। दूसरे का बताया हुआ, दूसरे का बोला हुआ, दूसरे का दिया हुआ आपका नहीं है, वो किसी और का है। तो साहब मैं तो मानने वाला हूं ही नहीं, मैं तो जानने वाला हूं। अगर कोई भी सही मुसलमान सही। आकर के ये कहता है कि मैं मानता हूं कि अल्लाह इस कायनात का खालिक है, तुम भी मान लो, तो मैं उसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाई आप साबित कर दो कि अल्लाह इस कायनात का खालिक है। मैं जान लूंगा, जब जान लूंगा तो फिर मान लूंगा, बगैर जाने तो देखो मैं नहीं मान सकता। और ये हर, देखो मैं एक चीज बताऊं आपको जावेद भाई, ये सिर्फ अल्लाह के बारे में नहीं है, ये दुनिया के हर मजहब, हर धर्म के कॉन्सेप्ट के बारे में है। जो ये कहता है कि भाई मेरा वाला खुदा, मेरा वाला ईश्वर भगवान सच्चा है, तो मैं उसे यही कहूंगा कि आप साबित कर दो, मैं आपके वाले को मान लूंगा। सर इसी के लिए तो ईसा ने कहा था, हेलो सर, इसी के लिए ईसा ने कहा था अपना तन मन अपना पिता को दे देने पर हर से इंसान को चाहिए कि खुद जाने अपना तन और मन उस खुदा के हवाले को, जैसे तुमको बना के भेजा, ना कि दुनिया के इस पे मान के चलना। लड़ाई असल चीज दुनिया में क्या चल रही मालूम है?
कोई यहूदी कहता है कि मैं मूसा को मानूंगा, ईसाई कहता है मीसा को मानेगा, मुसलमान कहता है मैं मोहम्मद को मानूंगा, वो कहता है मैं उसको, इसलिए आपस में लड़ रहे एक दूसरे को। हालांकि हर इंसान को चाहिए कि अपने खुदा को ढूंढे, मेरा खुदा कौन है, ना कि आपस में लड़े। असल चीज ये हो रही, एग्जैक्टली लड़ाई असल चीज हो रही है कि हर इंसान दूसरे के कहना में आके लड़ रहे, एक दूसरे को मार रहे। नहीं अकरम भाई, अगर पिता की बात होती है और अगर हाँ। सिर्फ इसलिए किसी को मानना है कि वो हमारा पिता है, तो भाई फिर तो हम सबसे पहले अपने माँ बाप को मानेंगे ना, जो हमारे सबसे पहले पिता हैं। ठीक है सर, कैसा होता है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा पिता कौन, दुनियावी पिता, लेकिन बनाने वाला कोई तो है, हमें तो कोई है बनाने वाला, जिसने हमको दुनिया में बना के भेजा है। अब वो चाहे किस तरह का हमें नहीं मालूम, हाँ। लेकिन है जी वो। बिल्कुल वही सर, तो जब ईसा आप ने कहा ये कि खुद तलाश करो। और गौतम बुद्ध भी नास्तिक नहीं था, गौतम बुद्ध ने कहा खुद ईश्वर की तलाश करो, मेरे बोलने से, किसी के बोलने से मत मानो ईश्वर है। उसने कहा खुद तलाश करो, अपने खुद जानोगे मेरा खुदा किस तरह है। तुम किसी के बोलने पे मत मानो। लड़ाई असल चीज हो रही है कि हम जिसको सुन रहे हैं उसको मान के आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को, इंसानियत का इंसान कर। हालांकि इंसान को जोड़ के रहना है, जाके ना कि तोड़ के चलना है। हमको जोड़ने का मकसद ही खुदा ने जोड़ के बनाया, इसलिए ताकि हम दूसरे जुड़े, ना कि एक दूसरे को कत्ल करके चलना है। एग्जैक्टली अब इंसान हमें इंसानियत कायम करना है, ना कि आपस में मजहब में लड़ना है। अकरम भाई सुनो, आप जो बात कह रहे हो वो बात इसलिए सही है क्योंकि आप ये कह रहे हो कि कोई एक खुदा हो सकता है, हमें नहीं पता। जब आप ये कहते हो हमें नहीं पता, तभी आप एक लॉजिकल और एक राइट वे में साउंड करते हो। अगर आप ये कह दो ना कि मुझे पता है वो कौन है, बस वहीं से मसला खराब हो जाएगा। आपको यही मानना पड़ेगा कि आपको यही मानना पड़ेगा जानने के बाद भी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा बिना जाने, मैं कह रहा जानने के बाद भी आपको यही कहना पड़ेगा कि कोई एक खालिक कायनात, कोई एक क्रिएटर है, मैं उसको जानता हूं, लेकिन आप अपने स्तर से उसको जानो। अगर मैं ये कहूँ कि मैं जिसको जानता हूं तुम भी उसे मानो, हाँ तुम भी उसे मानो, तो ये मसला गलत हो जाएगा। और जो आप बात कर रहे हो करम भाई कि भाई वो उसको खुदा कहता है, वो उसको खुदा कहता है, तो ये तो मल्टीपल गॉड की बात हो गई ना, बहुत सारे खुदाओं की बात हो गई। जबकि इस्लाम तो सुनिए ना सर, इस्लाम तो मल्टीपल गॉड के कॉन्सेप्ट को डिनाई करता है, मानता ही नहीं। वो कहता है कि बहुत सारे खुदा है ही नहीं, सिर्फ एक ही खुदा है। तो मसला तो यहाँ हो जाता है ना भाई। लेकिन सर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहूदी भी मूर्ति पूजा नहीं करते, मुस्लिम भी मूर्ति पूजा नहीं करते, ईसाई भी मूर्ति पूजा नहीं करते, पारसी भी एटलीस्ट मूर्ति पूजा नहीं करते, हिंदू आर्य समाज बोलता हमारा खुदा मूर्तियों में नहीं है, और तुम्हारा सिख भी मूर्ति पूजा नहीं करता है। यानी हर एक कौम में कौम ऐसी है जो कि खुदा कहता है हमारा खुदा मूर्ति, हम नहीं जान सकते वो किस तरह का है। सर मूर्ति की बात ही कहां से आ गई? अगर आप मूर्ति की बात कर रहे हो करम भाई, मैं आपको साबित कर सकता हूँ। दुनिया को अल्लाह कहता है, सुनो ना, कोई यहोवा कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, वो सबके अलग अलग भाषा में अलग नाम है। जिस तरह बाप को पापा डैडी डैड बोलते हैं ना, उसी तरह अलग अलग भाषा उसके नाम है। अकरम भाई मैं ये कह रहा हूँ आपसे, दुनिया का हर अकीदा मूर्ति पूजा करता है, हर अकीदा, कुछ एक दो को छोड़कर। इस्लाम के मानने वाले क्या मूर्ति की पूजा नहीं करते? वो जाकर के हजरे अस्वद को चूमते और काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, पीरों को मानते हैं, ये भी तो मूर्ति पूजा है। क्रिश्चियन जाकर के चर्च के अंदर, सर वो भी धंधा है, कब्र भी धंधा है। हर एक सेकंड मुझे बात तो पूरी करने दें। वो क्या है, वो सही है गलत है वो अलग चीज है, पर आपने कहा करते नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा, एक मिनट रुक जाए। क्रिश्चियन चर्च में जाकर के मैरी को और जीसस के पुतले के सामने वाइन चढ़ाते हैं, वर्शिप करते हैं, वो भी मूर्ति पूजा है। ज्यू भी ये काम करते हैं। इसके अलावा मेरे भाई जिनकी आप बात कर रहे हो, सिख भी अपने गुरुओं को पूजते हैं। तो हर मजहब, हर रिलीजन में कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बस वो मानना नहीं चाहते, दावा ये करते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। और जो आर्य समाज वालों की आपने बात करी है, आर्य समाज वाले ईश्वर के कॉन्सेप्ट के एक ईश्वर के सेंस के एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, दूसरे को नहीं फॉलो करते। वो उसको फॉलो करते हैं कि ईश्वर निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका दूसरा कोई नहीं है। लेकिन वो इसको फॉलो नहीं करते जो गीता कहती है कि जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ। तो ये सबकी अपनी अपनी मान्यता है, इसमें कोई मसला नहीं है। मगर ये कहना कि मूर्ति पूजा गलत है, तो ये गलत है, क्योंकि फिर आपने फिर से टैग लगा दिया किसी के ऊपर। लेकिन सर आपको स्टेप लेने की जरूरत क्यों सर, जबकि खुदा निराकार में, इसको आप समझ नहीं सकते किस तरह का है वो। नहीं, मुझे स्टपनी की जरूरत नहीं है भाई, मैं कब कह रहा हूँ दुनिया में क्या सही है क्या गलत है। सुनो ना एक मिनट सर, मैं क्या समीर सर, जो काबा में जो सिस्टम था ना, वो क्यों लिया मालूम है? काबा का सिस्टम इसलिए दिया गया था ताकि वहां पे उनको बेरोजगार नहीं था, ठीक है, रोजगार नहीं था, मोहम्मद के पास वहां कोई तरीका नहीं था उधर उनको, तो इसलिए वो काबा में तवाफ का मसला हज करने लाया गया है, ताकि वहां आके लोग हज करें और उनके पेट पड़े अरबों के, वो कॉन्सेप्ट।
ठीक है, तो ठीक पेट है, भरने तो के लिए इससे एक आपको दवा पी जाती है। इससे तो मूर्ति पूजा सपोर्ट होती है ना भाई, इससे गलत तो नहीं होती ना इस्लाम में। वही है बस वही। अच्छा, वेदी वेदी बनाने वाला देखो, नूह ने वेदी बनाई थी जिससे खुदा को कॉन्सेप्ट मतलब चढ़ावा चढ़ते, नूह ने बनाई, इब्राहिम ने वेदी बनाई। जो हिंदुस्तान में वेदी कॉन्सेप्ट आया वो नूह ने बनाई, इब्राहिम ने बनाई, मूसा ने बनाई, सारों ने वेदी बना के उसमें बलि चढ़ाए थे। मतलब कभी कोई अन्न बलि करता है, कोई मतलब जानवर की बलि देता है, वो उसमें भी वेदी बनाई थी। दाऊद ने बनाई, सुलेमान ने वेदी बनाई थी। मतलब कॉन्सेप्ट में वेदी के कॉन्सेप्ट से खुदा को पहुंचाना रहता है कि मतलब उस खुदा को अपना मतलब कोई भी चीज भेजने का जरिया था कि खुदा की तरफ वो करने का, मतलब एक बलि देने का, या जो भी अन्न बलि हो या हाँ लेकिन जानवर अकरम की। भाई ये सारी की सारी चीजें आइडल वर्शिप की तरफ ही तो लेके जाती है, मूर्ति पूजा ही की तरफ तो लेके जाती है ये सारी चीजें। नहीं, लेकिन वो ये तो उसको मसला है डिवाइड ना। देखो। आज सर पारसी भी आग की पूजा नहीं करते थे। पारसी जो है ना, आग को एक सिंबल समझो, जिस तरह आग चाहो तो उस तरह बोले हमारा खुदा चाहो तो, जिस तरह आग रोशन सब खुदा हमारा रोशन है। वो आग को एक सिंबल के तौर पे उसमें ना वो हवन करके खुदा को तरफ वो पहुंचाते थे, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, खुदा को भेजते थे। हालांकि मूर्ति का उसका खुदा का नाम था अहुरा मजदा, यानी सबसे बुद्धिमान भगवान। उसमें कोई नहीं मतलब उसमें उसके 101 नेम थे, रहमान भी है, रहीम भी। जिस तरह मुसलमान में 90 नेम है ना, उसी में उसी खुदा का भी वो उनका भी 101 नेम थे, क्यों रहमान भी है, रहीम भी है, ऐसा है वैसा है, दुनिया के मतलब जो भी है खुदा के बारे में बातें थी ऐसी। जी लेकिन और अकरम भाई पारसी भी 5 वक्त की इबादत एक चीज करते और थे, जिसको समझिए। मोहम्मद ने कॉन्सेप्ट करके चुन करके लाया। मैं आपकी बात मैं समझ गया आपकी बात अकरम भाई, अब मेरा जवाब सुनिए। अकरम भाई हाँ, बात ऐसी है कि ये जो आपने अभी बताया है ना कि उन्होंने एक सिंबल बनाया, एक माध्यम बनाया। देखिए दुनिया में जिस भी मजहब और धर्म में आपको आइडल वर्शिप मिलेगी या रिचुअल्स मिलेंगी, वो सबके सब सिंबल ही हैं। कोई भी जो हिंदू सनातनी जो मूर्ति पूजा करता है, वो कभी ये नहीं कहता कि ये जो मूर्ति रखी है ये मेरा ईश्वर मेरा भगवान है। नहीं, वो कहता है कि ये जो मूर्ति है ना, ये मेरे ईश्वर मेरे भगवान का सिंबल है, मैं इसके माध्यम से अपने ईश्वर की पूजा कर रहा हूं। सेम कॉन्सेप्ट है अकरम भाई सब जगह का, कोई अलग नहीं है इसमें। और इसी लेकिन वजह से आर्य मैं क्या समाजी बोलूं सर, कहते हैं एक्चुअली कि खुदा मूर्ति पूजा, सुनिए ना मैंने मेरी बात पूरी करी। जहां तक आर्य समाजियों की बात है, आर्य समाजी ये कहते हैं कि तुम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में किसी भी स्टोन को, किसी भी वुड को, किसी भी लकड़ी को, किसी भी मेटल को, किसी भी चीज को आप गॉड का सिंबल मत बनाओ, आप गॉड की डायरेक्ट वर्शिप करो। उनका भी यही कहना है समाज वालों का, जो उनका दूसरों से ना इत्तेफाकी वो यही है। लेकिन इसके लिए जितना मैंने पढ़ा है, इसके लिए देखो ये कॉन्सेप्ट है कि जो आदमी ईश्वर को डायरेक्ट उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि वो डायरेक्ट उस एनर्जी के साथ, उस क्रिएटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सके, तो वो कोई ना कोई एक माध्यम चुनता है, कोई ना कोई एक माध्यम बनाता है उसके साथ कनेक्ट करने का। और हिंदू जो मूर्ति पूजा करता है, इनकी मूर्ति पूजा वही माध्यम है ईश्वर के साथ जुड़ने का। ये बात सर मैं कह रहा हूं। लेकिन सर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअली जो खुदा मैं आपको एक बताऊं तो, आपको एक खुदा ने ही डिवाइन किया इंसानों को। 7 मजहब खुदा ने ही बनाया, डिवाइन किया है, आपको पता है। क्योंकि खुदा ने जो है ना 7 ट्राइब्स मूसा से 7 नाली वाली द्वीप बनवाई थी, 7 मिनोरा वाली द्वीप आती है। इसमें हमको खुदा ने एक बीज डाला दुनिया में इंसानों का, और उसने अलग अलग डालियां निकाली, उसमें से अलग अलग फल निकाले। बस कॉन्सेप्ट ये, खुदा ने ही इंसान को डिवाइन किया है। आपको यकीन जानेगा इसके बारे में? हाँ लेकिन सर आप ये क्योंकि खुदा मुझे यहूदी में 6 जुडाइज्म दिन का में दुनिया कॉन्सेप्ट बता बनाई रहे ना हैं ना। सर, 6 दिन में मेरी बात सुनिए सर, 6 दिन में दुनिया बनाई थी। 6 दिन में मतलब खुदा ने 6 दिन में 7 मजहब निकाले, जिसको अलग अलग तरीके से अपने आप को बुलाया। और 7वें दिन खुदा ने विश्राम किया, यानी 7वें दिन खुदा ने कहा आप सब एक हो जाओ। जिस तरह यहूदी को कॉन्सेप्ट दिया गया था कि 6 वर्ष तुम मतलब बीज उगाना, मतलब फसल, मतलब खेती करना, लेकिन 7वें दिन फसल नहीं करना, 7वें साल जो है ना फसल नहीं करना, सब आम दावत दे देना सबके लिए, मतलब जो भी आए खा सकता है, 7वें साल फसल। वो कॉन्सेप्ट है कि खुदा ने 6 दिन में दुनिया को बनाई, 7 टाइप्स बनाई, और 7 मजहब ने अलग अलग तरीके से अपने आप को बुलाया, और अलग अलग तरीके से आप अकरम उसने भाई कहा सब एक अकरम खुदा हो। भाई अकरम भाई मैं यही कह रहा हूं आपसे कि ये जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट भी जुडाइज्म का कॉन्सेप्ट है। तो मैं तो अगर किसी भी एक के कॉन्सेप्ट को मानूंगा, तो फिर तो मैं एक पर्टिकुलर एक चीज का मानने वाला हो गया ना। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे लिए जो चीज लॉजिकल नहीं है, जो चीज साइंटिफिक नहीं है, जो चीज तार्किक नहीं है, जो चीज समझ में आने वाली नहीं है, उसको सिर्फ मानना मेरा काम नहीं है, जब तक वो तार्किक रूप से मुझे समझ में ना आ जाए, जब तक मैं उसका कोई प्रूफ ना पालूं। अब मेरे पास और आपके पास इस बात का क्या प्रूफ है
कि गॉड ने 6 दिन में कायनात बनाई और 7वें दिन आराम किया, जबकि गॉड के एट्रीब्यूट्स में थकना और आराम करना हो ही नहीं सकता। अरे क्योंकि मतलब अगर वो 7वें दिन विश्राम का मतलब थकना है। ना 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 ले आकरम भाई, मेरा जवाब पूरा करने दो। मैं आपको अपनी सोच बता रहा हूं। अगर कोई गॉड है जो क्रिएशन करता है लिमिटेड टाइम बाउंड होकर के, तो पहली बात तो टाइम बाउंड हो गया। दूसरी चीज ये है कि अगर उसको वो काम करने के बाद आराम करने की जरूरत महसूस हो रही है, यानी कि वो थका है, तो गॉड कैसे हो सकता है जो थका हुआ है? मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं क्रिएटर ईश्वर को लेकर के, वो इन सब चीजों में बाउंड हो ही नहीं सकते। तो लिहाजा मैं ऐसे ऐसे क्रिएटर को भी क्रिएटर नहीं मान सकता जो 6 दिन में कायनात बना करके 7वें दिन आराम करे। इस बात को समझो अकरम भाई। सर सुनो, वो 6 दिन का उसने कॉन्सेप्ट दिया है, 6 दिन मतलब इंसानों को बनाने का 6 दिन दिया है, मतलब इंसान को दिया कि मैंने 6 दिन में तुम सबको, मतलब वो कॉन्सेप्ट दिया है कि विश्राम मतलब उसने मतलब सब करने के बाद मतलब वो बोला है कि तुम लोग समझने के हिसाब से लॉजिक दिया है। जिस तरह इंसान को कहा कि 6 दिन 6 साल तुमने खेती करना, 7वें दिन खेती नहीं करना। और 7 मैली वाला द्वीप खुदा ने मूसा से बनवाया था और इब्राहिम से वादा किया था, मतलब हर जाति जाति का मूल पिता बनाऊंगा। खुदा ने पहले सब बाइबल के हिसाब से पूरा कहानी बना के रखा है, उसके अंदर पूरी मिस्ट्री, बाइबल के अंदर मिस्ट्री सारी। वो सही, अगर बाइबल को आप पढ़ोगे तो आप मिस्ट्री पूरी बाइबल में मिलेगी आपको। कॉन्सेप्ट है बाइबल का, ये जो कॉन्सेप्ट मोहम्मद है का भी रोल था, डिवाइड करने का मोहम्मद का रोल था सर। सर अकरम भाई मेरी बात सुनो, शॉर्ट बात है। हाँ। मैं आपको यही कह रहा हूं कि 6 दिन में कायनात बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, और वो भी अगर आप बाइबल से लेके आ रहे हैं, बाइबल के मुताबिक ये जमीन सिर्फ 6000 साल पहले वजूद में आई है। 6000 साल पहले बनी। 6 साल पहले नहीं है सर, वजीद सर पहले से ये है। बाइबल का कॉन्सेप्ट है, ये बाइबल का कॉन्सेप्ट है सर। नहीं ना, 6 दिन में सर वो नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 दिन में बनाई मतलब वो एक दिन का 1000 साल होता है सर। आपको मालूम है? आपको 1000 ईयर होता है एक दिन का। अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए, वो खुदा ने खाली आपको इंसान को समझाने के लिए दिया है कि कॉन्सेप्ट दिया है। चलिए जो भी है, लेकिन ओवरऑल ये जो आप बात कर रहे हैं ना अकरम भाई, ये इस्लाम से नहीं है। हम लोग तो यहाँ बात करने के लिए बैठे हैं इस्लाम पे, अदर बिलीफ को तो हम टच ही नहीं कर रहे हैं ना। और जावेद भाई के साथ जो बात हो रही है वो भी इस्लाम पे हो रही है, तो बेहतर होगा कि हम इस्लाम के। ठीक है चलो सर, ओके, थैंक यू। मैं तो एक ही चीज बोला सर, मैं तो एक ही, मेरा मकसद है कि सब एक हो जाओ भाई, इंसानियत कायम करो, अदल कायम करो। हर इंसान वही उसी खुदा को पुकार रहा है, बस कोई बापा बोल रहा है, कोई डैडी बोल रहा है, अब्बा बोल रहा है, बस फर्क इतना ही है, अलग अलग भाषा में उसने अपने को बुलवाया है बस। क्योंकि खुदा ने मूसा को हिब्रू भाषा दी, ईसा को अरामिक दी, मोहम्मद को अरबी दी, और वेद जो आए वो संस्कृति भाषा में आई। खुद समझे ना, संस्कृत भी वेद का, वैदिक धर्म जो आता है वो जो क्या बोलते हैं बाइबल की तर्ज है, क्योंकि जो वैदिक संस्कृति की खुदा ने, नूह ने वेदी बनाई, मूसा ने वेदी बनाई, इन्होंने सब वेदी बनाए, वो कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में आया, वो वैदिक सिस्टम से आया है। और जो अवतारवाद आया वो यहूदी के 2 कौम थी, सदूकी फरीसी, जो एक बिलीव करते थे कि बार बार जन्म होगा, कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में आया, और एक जन्म जो होगा वो मोहम्मद ने लाया, अरब में लाया, ये कॉन्सेप्ट हुआ है। ठीक है, अवतारवाद का कॉन्सेप्ट फरसी का है, जो यहूदी उनका। मैं तो किसी और कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करता, मैं सिर्फ इस्लाम के कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ यहाँ पर। तो इससे ज्यादा सर फिर मेरा कोई और डिस्कशन है नहीं। और बाकी जितने भी बिलीफ हैं, जितने भी सिस्टम हैं, वो अपनी जगह पर अपने तरीके से ठीक हैं, लेकिन अगर कोई मेरे ऊपर कोई कॉन्सेप्ट थोपेगा तो सर मैं किसी का भी कॉन्सेप्ट नहीं सर, मैं क्या बोल रहा, मेरा काम है आपको, देखो मेरा अंदर एक चीज है, मेरा खुदा कहता है कि अपने, मेरा खुदा बोलता है अपने नरमी लाओ, इंसाफ को कायम करो, माफ करो, माफ करना सीखो। 3 कॉन्सेप्ट लाओ, सब अच्छे इंसान बनेगे, तो अच्छे हम सब अच्छा फल बने, बस इतना ही है। हम एक पेड़ के दरख्त है, इंसान का फल हमारा। आपका खुदा ये कहाँ बोलता है जो आप बता रहे 3 चीजें, ये आपका खुदा कहाँ बोलता है? वो हर मजहब में बोलता है सर, हर मजहब में, हर ट्राइब से बोलता है कि अच्छे बनो। आप चाहे, मैं सुनो ना, आप चाहे बाइबल पढ़ लो, चाहे कुरान पढ़ लो, चाहे वेद पढ़ लो, हर मजहब में बोलता है अच्छे बनो। अब आप ना अच्छे हो तो आपकी मर्जी सर, गलती आपकी। हर मजहब में बोला आप अच्छे बनो, आप ना बोलो तो आपकी गलती। अकरम भाई मैं तो मजहब को मानता ही नहीं ना, मसला यही तो है। मैं मजहब को नहीं मानता, मैं मानने में बिलीव ही नहीं करता, मैं जानने में बिलीव करता हूँ। अरे हाँ, तो मैंने क्या बोला, हर मजहब में वही बोला जाता है, समझे ना। आप जानो मानो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैंने तो जान लिया ना कि हर भाषा में उसी को पुकारा जाता है। कोई अल्लाह बोलता है, कोई यहोवा बोलता है, कोई वाहे गुरु बोलता है, कोई विष्णु बोलता है। विष्णु मतलब बोलता है, यानी उसके बाद वो अजन्मा है, वो मतलब उसको, मतलब वो अजन्मा है ना, उसको आदि से है, उसका अंत नहीं है, वो विष्णु का नाम क्या रहे हो सुनिए ना सर, अगर आप मजहब से लेके आ रहे हो और मजहब के कॉन्सेप्ट को आप फॉलो कर रहे हो, तो आप मुझे मजहब से ये बताओ कि क्या अल्लाह, भगवान, ईश्वर, विष्णु, यहावे,
गॉड एक ही है तालीम के एतबार से? तो जवाब मिलेगा नहीं, वो एक नहीं है, क्योंकि उनकी सबकी तालीम अलग अलग है। तो हम ये पता कैसे लगाएंगे अकरम भाई कि कौन सा सही है और ये कौन सा तालीम गलत का है? जो, देखो सर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इंसान की बनाई हुई, लेकिन कुछ हद तक के इंसानों ने उसी को जोड़ा है, लेकिन नाम अलग अलग से जोड़ा है। इंसान का ही लिखा हुआ है, लेकिन कैसा है ना, कुछ चीजें है ना अपनी मर्जी से कुछ लाई डाली गई। जिस तरह मोहम्मद को ज्ञान दिया किसने? बरकतुल नफल ने, खतीजा ने, सफिया ने, सब उनके यहूदी भी थे जिन्होंने उनको ज्ञान दिया, लेकिन मोहम्मद ने फिर अपनी तरफ से कुछ बातें डाल दी, समझे ना। रूल दिया मोहम्मद ने, चार क्या हमें उन बातों को मानना चाहिए जो मोहम्मद की तरफ से डाली है? नहीं मानना चाहिए सर, मैं तो कहाँ बोल रहा हूँ। हालांकि मोहम्मद ने एक जगह सुनो, एक जगह मोहम्मद ने सूरह नाम में, एक बार सर, सूरह नाम में मोहम्मद क्या बोला 52 में, कि जो सुबह शाम दुआ करता है, समझे ना, जो सुबह शाम दुआ करता है उसको अपने पास से मत निकालो, उसके अमल की जरूरत तुम पे नहीं, तुम्हारे अमल की जरूरत उस पे नहीं है, समझे ना। तुम्हारा तो चाहे वो सुबह शाम कोई भी दुआ करे, चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई हो, ठीक है, वो कोई भी कौम से हो गया, वो जो सुबह शाम दुआ, वहाँ 5 वक्त की नमाज का जिक्र नहीं है, तो कोई भी कौम हो गया हो, उसको अपने पास से मत निकालो। फिर मोहम्मद कहता है यहूदी नसारा को दोस्त ना बनाओ। क्या भाई यहूदी नसारा मूर्ति पूजा करते थे? क्योंकि मोहम्मद ने फिर डिवाइन कर दिया लोगों को सूर्य मायदा में, कि भाई तुम यहूदी नसारा को दोस्त ना बनाओ, मूर्ति पूजा करो। मूर्ति पूजा करते थे क्या यहूदी नसारा? मुझे बताओ। ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट, ये ख्याल है ये। अब ये देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मोहम्मद ने और इस्लाम में जो है वो जोड़ी गई हैं, जिनको आज हम सही नहीं मान सकते, ठीक है ना, जो आज प्रॉब्लमेटिक है। तो हम ऐसी चीजों को ही चैलेंज कर रहे हैं करम भाई कि जो चीजें गलत हैं, जो इलॉजिकल है, जो प्रॉब्लमैटिक है, हम उन चीजों को क्यों माने? यही हम सवाल जो है मुसलमानों से करते हैं। अब ये टॉपिक जो है ना अकरम भाई, वो आपके जैसे और हमारे जैसे लोगों से तो मैं डिबेटेबल है ही नहीं, क्योंकि आप तो ये मान रहे हो ना कि मोहम्मद ने अपना दीन बनाया और उसमें गलत चीजें हैं। तो हमारा तो चैलेंज ही मुसलमानों को है जो ये मानते नहीं है कि मोहम्मद का दीन गलत है। उन्हीं के साथ तो बात है हमारी। सर मैं जिस जगह मैं हूँ ना, वहाँ पूरी मुस्लिम बस्ती है, ठीक है। कोई बोलता है इसके बाद थूक दो, कोई बोलता है कोई मूद दो, सब ऐसे मसले आ रहे हैं। मैं क्या बोलूँ आपको, फिर क्या चल रहा है, मैं इधर लड़ रहा हूँ मुझे को मारे में, सबसे मेरी बाइकआउट हो रही है यहाँ पे बहुत, जहाँ पे मैं हूँ। क्या करेंगे, लेकिन खुदा का डिमांड तो करना पड़ेगा ना मुझे। तो सर आप अपने खुदा को फॉलो करो, उनके खुदा को छोड़ो, ठीक है सर। मैं उसी को मानता हूँ। देखो मैं दिल से खुदा को याद करता हूँ, ना कि रट्टा मार के नहीं। मेरा खुदा बोलता रट्टा मार के नहीं मिलता, मैं दिल से याद कर, दिल से मिलूंगा मैं। रट्टा मार के खुदा नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में खुदा नहीं मिलता, दिल से तलाश कर खुदा मिलता है, समझे ना। रट्टा मार के मैं जब मैं जो पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो मुझे क्या फायदा वो पढ़ के, कि मैं खुदा को किस तरह याद करूंगा। जिस भाषा में मुझे खुदा मिल रहा है उसी खुदा भाषा में। मैं एक लास्ट बात कहता हूँ, फिर आपसे विदा लेंगे। ये जो आप कह रहे हो ना कि आप अपनी समस्या समझते हो और आप दूसरों के कॉन्सेप्ट पे नहीं आप खड़े होते, तो देखिए यही मेरा भी सिचुएशन है। मैं भी दूसरों के मानने पर नहीं जाता, जो चीज मुझे गलत लगती है उसको गलत मानता हूँ। मगर अफसोस की बात यह है कि आपके जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों के पास कोई जगह नहीं है। वो सीधा ये कहते हैं कि आप लोग काफिर हैं, मुश्रिक हैं, मुनाफिक। मुझे तो जहन्नम, मुझको कब्रिस्तान में जगह नहीं देने वाले लोग, समझे। आजकल बहुत बाइकआउट हो रही है मेरी, समझ, जहाँ पे मैं हूँ। कोई बोलता है मुझ तो, कोई बोलता थूक दो, मैं खुद परेशान हो गए लोग। लेकिन क्या है, खुदा के लिए डिवाइन करना पड़ेगा ना भाई। जो काम मोहम्मद ने किया उसको खत्म करना पड़ेगा ना भाई। जो चीज ने फितना फैला के गया है, वो फितना तो खत्म करना मेरा काम है। खुदा ने जो इल्म दिया है तो मुझे बांटना जरूरी है ना सर जी। ऐसा है, जो क्योंकि मुझे पर्पज काम दिया है तो मुझे वो बांटना ही है सर। कैसा मसला है। ये लो जावेद भाई बात करना है? नहीं चलो सर, ओके, थैंक यू सर, ठीक है। ओके अकरम भाई, और ये जावेद भाई को फिर लेकर के आएगा, इनसे फिर बात करेंगे, ठीक है। होप सो कि ये समझ जाए। जावेद भाई बात होगा, मुर्तद हो गए, वो भी आ गए मेरे इसके अंदर। चलो बढ़िया, जबरदस्त। ओके अकरम भाई, थैंक यू सो मच, ठीक है। देखिए दोस्तों, यही बात है कि जब कोई अपना अकीदा ला करके और हमें ये कहता है कि भाई मेरा अकीदा सही है और आप गलत हो, तो फिर ऐसे लोगों के लिए ही हम लोग जो है वो स्ट्रीम्स करते हैं, चैलेंजेस लेकर के आते हैं। और क्योंकि हम एक्स मुस्लिम हैं, इस्लाम पे बात करते हैं, तो देखिए मुसलमानों से हमारा यही सवाल है कि आपके जो गलत अकीदे हैं, जो आपके मजहब में गलत चीजें हैं, आप या तो उनको डिफेंड करके सही साबित करो, हमें गलत साबित करो। और अगर आप उनको डिफेंड करके सही साबित नहीं कर सकते और हमें गलत ना ही साबित कर सकते, तो फिर जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करो, हमें सही मानो और अपनी गलत चीजों को छोड़ो। यही हमारा मकसद है ये स्ट्रीम्स करने का। बाकी गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, वो सबका अपना पर्सनल है। हर एक आदमी अपने अपने तरीके से अपने ईश्वर को समझता, जानता, मानता है। उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम इस बात से है कि मैं जो समझता हूँ, मैं जिस खुदा को मानता हूँ, जिस खुदा की इबादत करता हूँ या उसको जैसा समझता हूँ, मैं वैसा दूसरों के ऊपर थोप दूं और ये कहूं कि तुमको भी ऐसा ही मानना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारा दुश्मन हूं और मैं तुम्हारे साथ जंग लड़ूंगा। तो ये प्रॉब्लम जो है वो दुनिया के किसी मजहब में मुझे देखने को नहीं मिलती सिवाय इस्लाम के। तो इसलिए इस्लाम जो है वो प्राइम जो है एक तरीके से कह देते प्राइम एनिमी है पूरी इंसानियत का, पूरी दुनिया की बिलीफ का। दैट्स व्हाई वी आर एक्स मुस्लिम एंड दैट्स वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लाम। तो भाई मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर किसी मुसलमान को ये लगता है कि वो इस्लाम को सही साबित कर सकता है और हमें गलत साबित कर सकता है, तो ये कोशिश जरूर करें। हो सकता है कि आपकी कोशिशों से हम लोग हिदायत पर, राह रास्त पर आ जाएं जिस पर आप हो, और हम भी आपकी तरह दीन इस्लाम के मानने वाले बन जाएं। यही टॉपिक लेकर के, यही टारगेट लेकर के हम लोग आपकी खिदमत में स्ट्रीम करने आते हैं।